तो आज हम बात करने वाले हैं कि मेरा जो लर्निंग लाइसेंस है वो एक्सपायर हो गया, उसको कैसे एक्सटेंड करूं, दोबारा मैं रिन्यू कैसे करूं। तो दोस्तों अगर मैं लर्निंग लाइसेंस को अगर रिन्यू नहीं करता हूं तो परमानेंट डीएल को मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, मेरा यानी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहले मैं जान लूँ कि लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए दोस्तों फ़ीस लगती है आपकी 300 रुपये, और 300 रुपये ही ओनली पेड करना होगा आपको। ये सारी स्टेट या पूरी इंडिया में एक ही फीस स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात करूँ तो जो पुराना हमारा लर्निंग लाइसेंस होता है उसी को इसमें अपलोड करना होता है। अगर आपका लर्निंग लाइसेंस 5 साल के अंदर एक्सपायर हुआ है उसको भी आप रिन्यू कर सकते हो और उसी को ही अपलोड करना होता है, वो दोबारा रिन्यू हो जाता है। अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूं तो दोस्तों आपको एग्ज़ाम नहीं देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एग्ज़ाम आप ऑलरेडी पहले से दिए हुए हैं। तो उसी को अपलोड जब आप लर्निंग को कर देते हैं तो आपको दोबारा एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आरटीओ आपको विजिट करना होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की कंडीशन में आरटीओ विजिट करना पड़ता है, क्योंकि लर्निंग लाइसेंस जो रिन्यूअल की प्रोसेस होती है वो उत्तर प्रदेश में फेसलेस नहीं है, यानी आपको आरटीओ विजिट करना पड़ेगा। दिल्ली और दूसरी स्टेट की कंडीशन में आपको आरटीओ विजिट नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें और साथ में बने रहें। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों परिवहन सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट पर, उसको देख लेते हैं हम स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या करना रहेगा। दोस्तों लर्निंग लाइसेंस को वापस से रिन्यू करने के लिए हमें सबसे पहले क्रोम ब्राउजर को ओपन करना होगा, और क्रोम ब्राउजर जैसे ही ओपन हो जाता है तो मुझे यहाँ पर लिखना होगा परिवहन सेवा। तो मैं यहाँ पर परिवहन सेवा लिखता हूँ, तो परिवहन सेवा .gov.in की ये ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक यहाँ ओपन हो जाती है। तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं परिवहन सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाता हूँ, और कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों जैसे मैं ऑनलाइन सर्विस पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो एक बार ओपन हो जाती है, और बार में यहाँ पर लिखा हुआ है ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस। तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। तो मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस पर, तो मैं यहाँ पर स्टेट सिलेक्शन वाले पेज पर आ जाता हूँ। तो दोस्तों कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर मुझे अपनी स्टेट को सिलेक्ट करना होता है। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे मैं स्टेट को सिलेक्ट करता हूँ तो मैं रिडायरेक्ट हो जाता हूँ, और मैं सारथी परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ। तो मैं कॉन्टैक्टलेस लाइसेंस सर्विस यानी सारथी परिवहन पे उत्तर प्रदेश में ओनली लर्निंग लाइसेंस ऐसा होता है जिसके लिए हमें आरटीओ विजिट नहीं करना पड़ता है, वो ये पॉपअप लिखकर यहाँ पर शो कर रहा है। तो मैं इसको यहाँ पर स्किप कर दूंगा। अब मेरा लर्निंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया, उसको रिन्यू करना है। तो लर्नर लाइसेंस का जो ऑप्शन है मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एक बार ओपन हो जाती है, और इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है एक्सपायर्ड लर्नर लाइसेंस इशू अगेन। इस पर क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर मेरा जो लर्निंग लाइसेंस जो पहले से बना हुआ था उसका नंबर मांगने लग जाता है। तो यहाँ मुझे अपना लर्निंग लाइसेंस नंबर डालना होता है, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को डालना होता है। ये दोनों चीजें डालने के बाद मैं यहाँ पर सबमिट कर दूंगा। तो जैसे ही मैं इसको सबमिट करता हूँ तो इंटरफेस फिर से चेंज हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर मेरा जो फुल नेम है, फादर नेम है, ये यहाँ पर शो करने लग जाता है, और ये पूछता है कि ये क्या ये डिटेल आपकी है। तो मुझे यहाँ पर कंफर्म करना होता है। तो मैं जैसे इसको कंफर्म कर देता हूँ तो अब मैं सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन वाले पेज पर आ जाता हूँ। तो अब दोस्तों मुझे यहाँ पर सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन और सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन ये दो ऑप्शन यहाँ पर शो करने लग जाते हैं। तो मैं इसमें से सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन इसको सिलेक्ट कर लूंगा और सबमिट कर दूंगा। मैं जैसे इसको सबमिट करता हूँ तो ये कहता है कि आपका जो मोबाइल नंबर है उस पे अगर आपका चेंज हो गया है तो उसको आप रिकॉर्ड में अपडेट कर लें। तो मैं इसको ओके कर दूंगा, और यहाँ पर मैं आधार नंबर को फिर से सिलेक्ट कर लूंगा, और वर्चुअल आईडी आधार नंबर दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आधार नंबर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मुझे अपना आधार कार्ड नंबर डालना होता है। उसके बाद यहाँ पर मुझे जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा। तो मैं अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डाल दूंगा, और जनरेट ओटीपी पर मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे जनरेट ओटीपी पर क्लिक करता हूँ तो मेरा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पर शो करने लग जाते हैं, और मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दी जाती है। तो वो ओटीपी को मुझे यहाँ पर डालना होता है। ओटीपी डालने के बाद मुझे यहाँ पर डिक्लेरेशन दिए होते हैं, इन तीनों डिक्लेरेशन पर मुझे यहाँ पर क्लिक करना होता है। तो मैं तीनों पर टिक लगा दूंगा, और उसके बाद मैं यहाँ पर ऑथेंटिकेट कर दूंगा। मैं जैसे ऑथेंटिकेट करता हूँ तो मैं रिडायरेक्ट हो जाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा ऑथेंटिकेट हो चुका है, मेरा सारा डाटा रिट्राइव होकर यहाँ पर मेरे सामने शो करने लग जाता है। तो मैं इसको यहाँ पर प्रोसीड कर दूंगा। मैं जैसे प्रोसीड करता हूँ तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने शो होने लग जाता है। यहाँ पर मेरा प्लेस ऑफ बर्थ से लेके जो भी डाटा मैंने लर्निंग लाइसेंस बनाते वक्त यहाँ पर डाला था, मेरे मोबाइल नंबर समेत, मेल आईडी समेत और मेरे
ब्लड ग्रुप समेत सारी चीजें यहाँ पर शो करने लग जाता है। अब यहाँ पर मुझे क्लास ऑफ व्हीकल्स को सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद मुझे यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन को भरना होता है। दोस्तों अगर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन भरना नहीं आता है तो पहला वाला ऑप्शन को आपको नो करना होगा, दूसरा यस करना होगा, बाकी सारे ऑप्शन को नो करना होता है। और उसके बाद यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे। डिक्लेयर करने के बाद मैं यहाँ पर सबमिट कर दूंगा और उसके बाद यहाँ पर मैं ओके कर दूंगा। ओके कर दूंगा तो यहाँ पर बैक का ऑप्शन आ जाता है। तो सेल्फ डिक्लेरेशन एज टू फिजिकल फिटनेस हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाता है। तो मैं यहाँ पर बैक कर दूंगा। मैं जैसे बैक करता हूँ मेरा सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ भर चुका हूँ। ऑर्गन डोनेट पर मैं यहाँ नो ही रहने दूंगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो 2 टिक यहाँ पर बने हुए इनको एज इट इज रहने देना है, इन पर कोई टिक नहीं करना है। उसके बाद मैं यहाँ पर सबमिट कर दूंगा। मैं जैसे सबमिट करता हूँ तो डियर एप्लीकेंट यहाँ पर एक पॉपअप आ जाता है और उसको मैं यहाँ पर फिर से ओके कर दूंगा और इसको सबमिट करने के लिए मैं फिर से ओके कर दूंगा। तो 2 बार जैसे मैं ओके करता हूँ तो मेरा जो एप्लीकेशन है वो जनरेट हो चुका है और यहाँ पॉपअप में लिखा हुआ है कांग्रेचुलेशन योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो मैं इसको ओके कर दूंगा। तो दोस्तों अब मेरा जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। मेरा एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर शो कर रहा है, एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप यहाँ पर जनरेट हो चुकी है। अब उसके बाद दोस्तों मुझे यहाँ पर नेक्स्ट करना होता है। दोस्तों आप चाहो तो इस एप्लीकेशन नंबर को लिख कर रख सकते हो, क्योंकि कभी कभी टेक्निकल इशू के कारण ऐसा हो जाता है कि ये एप्लीकेशन एकदम चला जाता है तो हमको इसको सर्च करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए इस एप्लीकेशन और डेट ऑफ बर्थ को लिख कर रख लेंगे और उसके बाद इसको यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। दोस्तों अब मैं एप्लीकेशन स्टेटस वाले ऑप्शन पर आ गया हूँ। यहाँ मेरा एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ शो कर रहा है। मुझे यहाँ पर कैप्चा डालना होता है तो मैं कैप्चा को यहाँ पर डाल दूंगा। कैप्चा डालने के बाद दोस्तों मुझे यहाँ पर सबमिट करना होता है। मैं जैसे सबमिट करता हूँ तो मेरा एप्लीकेशन इस टाइप से ओपन हो जाता है। मैं इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको शो करने लग जाएगा। जो पहली स्टेप है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे दूसरी स्टेप में यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करना होता है तो मैं यहाँ पर प्रोसीड कर दूंगा। मैं जैसे इसको प्रोसीड करता हूँ तो इंटरफेस फिर से चेंज हो जाता है और मुझे यहाँ पर डिक्लेयर करना होता है तो मैं इसको यहाँ टिक कर ओके कर दूंगा। मैं जैसे डिक्लेयर करता हूँ उसके बाद ये इंटरफेस फिर से चेंज हो जाता है और यहाँ पर मुझे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होता है। तो मैं डॉक्यूमेंट्स देख लूंगा कौन से डॉक्यूमेंट्स मुझे यहाँ पर अपलोड करना है। तो यहाँ लर्नर लाइसेंस को ही ओनली अपलोड करना होता है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद प्रूफ्स में भी मुझे ओनली लर्नर लाइसेंस को ही सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद मुझे डॉक्यूमेंट नंबर, इशूड बाय, इशूड डेट और कॉन्टेक्ट नंबर में कुछ भी नहीं भरना होता है। ये दिल्ली स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर ये भरना होता है। तो मैं चूज फाइल में यहाँ पर चला जाऊंगा। चूज फाइल में मेरा जो लर्निंग लाइसेंस यहाँ जो भी है उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा यहाँ से और उसके बाद मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। मैं जैसे इसको अपलोड करता हूँ तो ये पूछता है यू शुड अपलोड सेल्फ साइंड डॉक्यूमेंट, तो मैं यहाँ कंफर्म कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा लर्निंग लाइसेंस अपलोड हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ से नेक्स्ट कर दूंगा। मैं जैसे ही नेक्स्ट करता हूँ तो फिर से मैं एप्लीकेशन स्टेटस वाले ऑप्शन पर आ जाता हूँ। यहाँ मेरा एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ शो कर रहा है। मुझे फिर से कैप्चा को डालना होता है तो मैं कैप्चा को फिर से डाल दूंगा। कैप्चा डालने के बाद मैं यहाँ सबमिट कर दूंगा। मैं फिर से मेरे एप्लीकेशन यहाँ ओपन हो जाता है। मैं इसको फिर से स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ तो मेरी 2 स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब तीसरी स्टेप में मुझे फी पेमेंट करना होता है तो मैं इसको यहाँ फिर से प्रोसीड कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा जो भी फी का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर शो करने लग जाता है। अगर शो नहीं करता है तो क्लिक हियर टू कैलकुलेट फी यहाँ पर मैं क्लिक कर लूंगा। मेरा शो कर रहा है यहाँ पर 300 का चार्ज मेरे ऊपर हो रहा है। तो लर्निंग लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए 300 की फी लगती है। अब मुझे ट्रेजरी अकाउंट जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा मुझे डालना होता है। ये कैप्चा सारा कैपिटल में होता है तो मैं कैप्स लॉक ऑन कर लूंगा और सारा कैप्चा जो होता है उसको मैं कैपिटल में डाल दूंगा। कैप्चा डालने के बाद मैं पे नाउ पर यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे डिक्लेयर करना होता है तो मैं आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक कर दूंगा और प्रोसीड फॉर पेमेंट पर यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। मैं प्रोसीड फॉर पेमेंट पर जैसे क्लिक करता हूँ तो मैं रिडायरेक्ट हो जाता हूँ, गेटवे पर डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो जाता हूँ यहाँ पर। तो अब मैं SBI ऑनलाइन बैंक गेटवे पर आ चुका हूँ। अब यहाँ पर मैं पेमेंट करने के ऑप्शन आ जाते हैं नेट बैंकिंग के। यहाँ SBI नेट बैंकिंग है, अदर बैंक नेट बैंकिंग है, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से, अदर बैंक डेबिट कार्ड से और क्रेडिट कार्ड से। अगर आप क्रेडिट कार्ड से भी करेंगे तो कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा लगते हैं 4.5 रुपए के आसपास, और अदर बैंक नेट बैंकिंग आप यूज करेंगे तो 5 रुपए 90 पैसे के आसपास एक्स्ट्रा लगते हैं। तो दोस्तों मैं SBI नेट बैंकिंग को यूज करने वाला हूँ। आप जिससे भी पेमेंट करना चाहें तो इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं जैसे ही SBI नेट बैंकिंग सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ मुझे अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड को डालना होता है। उसके बाद मैं यहाँ पर लॉगिन कर लूंगा। मैं जैसे लॉगिन करता हूँ तो मेरा जो अकाउंट है वो यहाँ पर शो करने लग जाता है। तो मेरा अकाउंट नंबर यहाँ शो कर रहा है, उसको मैं स्क्रॉल करके नीचे आ जाता हूँ और मैं यहाँ कंफर्म कर दूंगा। मैं जैसे कंफर्म करता हूँ तो यहाँ पर मुझे कांग्रेचुलेशन का एक पॉपअप आ जाता है तो मैं यहाँ ओके कर दूंगा। उसके बाद मैं स्क्रॉल करके इसको नीचे कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मुझे अपना जो हाई सिक्योरिटी पासवर्ड है वो मुझे यहाँ पर डालना होता है, यानी OTP डालना होता है। जो भी रजिस्टर्ड मेरे मोबाइल नंबर जो बैंक में लगा होता है उस पर बैंक द्वारा भेजा जाता है, तो OTP मुझे यहाँ पर डालना होगा। OTP डालने के बाद मैं यहाँ पर कंफर्म कर दूंगा।
तो मैं जैसे कंफर्म करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर लिखा हुआ है और पेमेंट वाज सक्सेसफुल। तो मेरा जो पेमेंट है मेरे रजिस्टर्ड अकाउंट से कट चुका है और पेमेंट स्लिप जनरेट होने में कुछ सेकंडों का समय लगता है। तो मेरी पेमेंट स्लिप यहाँ पर जनरेट हो चुकी है। तो क्लिक हियर फॉर प्रिंट रिसिप्ट, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। तो दोस्तों मेरी रसीद जो है वो जनरेट हो चुकी है और लर्निंग लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए मैंने अपना पेमेंट कर दिया है। अब दोस्तों मुझे फिर से सारथी परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट पर फिर से जाना होगा। तो दोस्तों मैं सारथी परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट पर फिर से आ गया हूँ। अब मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरी जो एप्लीकेशन है उसकी क्या स्टेटस है, यानी मैंने उसको मेरी स्टेप सारी कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई है, ये सारी चीजें मैं इसमें चेक कर लेता हूँ। तो एप्लीकेशन स्टेटस पर मैं फिर से क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर मुझे एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा यहाँ पर डालना होता है। तो मैं अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर डाल दूंगा। कैप्चा डालने के बाद मैं यहाँ सबमिट कर दूंगा। मैं जैसे सबमिट करता हूँ तो मेरा एप्लीकेशन फिर से ओपन हो जाता है। मैं इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो सारी स्टेप्स है वो कंप्लीट दिख रही हैं। देखिए ये सारी चीजें कंप्लीटेड हो चुकी हैं और लर्नर लाइसेंस के लिए मुझे स्लॉट बुक करना नहीं होता है। तो यहाँ एग्जेम्प्टेड लिख के आ रहा है। उसके बाद दोस्तों अब मेरी जो है एप्लीकेशन इज अंडर प्रोसेस RTO लेवल। ये प्रॉब्लम मैक्सिमम जो है सारे लोगों को आती है। तो ये प्रॉब्लम इसलिए आती है दोस्तों क्योंकि अब मेरी फाइल जो है वो स्क्रूटनी पर चली गई है। तो दोस्तों ये स्क्रूटनी कैसे होती है, तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होता है, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आपकी स्क्रूटनी नहीं हो रही तो आपको RTO विजिट करना होगा। दिल्ली स्टेट की कंडीशन में ये स्क्रूटनी ऑटोमेटिक हो जाती है और जिन भी स्टेट में रिन्यू ऑफ लर्नर लाइसेंस जो होता है उसके लिए RTO विजिट करना होता है। तो आपको सारे डॉक्यूमेंट लेकर RTO विजिट करेंगे तो स्क्रूटनी आपकी 2 दिन के अंदर हो जाती है। तो दोस्तों आपको महीनों के लिए इंतजार नहीं करना है। अगर 2 दिन के अंदर आपकी स्क्रूटनी नहीं होती है तो RTO विजिट करना होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है बैकलॉग एंट्री, तो बैकलॉग एंट्री के लिए आपको RTO विजिट करना होगा। अब दोस्तों देखिए जब भी आप RTO विजिट करेंगे तो कैप्चर फोटो सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट यहाँ पर पेंडिंग दिखा रहा है। तो वहां पर आप जब जाएंगे तो आपकी फोटो खींचेगी। उसके बाद रिकॉर्डिंग LL टेस्ट रिजल्ट जो होता है ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। अप्रूवल ऑफ LL बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटी ये उसी दिन फिर से अपडेट होगा। ये जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं ये उसी दिन अपडेट हो जाते हैं। ओनली प्रिंटिंग ऑफ लर्नर लाइसेंस ये है ना 1 से 2 दिन का टाइम लेता है। तो दोस्तों आपको RTO विजिट जरूर करना पड़ेगा। तो दोस्तों मेरा एप्लीकेशन मैंने दिखा दिया है इस कंडीशन में। अब इसका मैं अप्रूवल कराऊंगा। तो आज ही मैं इसका अप्रूवल करा के इसके आगे की प्रोसेस इसमें मैं आगे से दिखाऊंगा। तो आपका लर्निंग लाइसेंस नंबर तो यही रहेगा। अब दोस्तों देखिए मेरी स्कूटी नहीं हुई है तो ये फोटो के ऊपर यहाँ पर कोई भी लाइसेंस नंबर शो नहीं कर रहा है। तो दोस्तों मैं देखता हूँ अभी इसको स्कूटनी करवाता हूँ। उसके बाद इसमें देखिए आपका जो लर्नर लाइसेंस नंबर है फोटो के ऊपर लिखकर शो करने लग जाएगा। और दोस्तों जब भी आप RTO पे विजिट करेंगे तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं ये प्रिंट आउट आप जरूर ले लेंगे। ये सारा प्रिंट आउट लेके आप अपना आधार कार्ड लगाएं, 10th की मार्कशीट लगाएं और अपना लर्नर लाइसेंस लगाएं साथ में, और इसकी एक फाइल बनाकर RTO आपको विजिट करना है। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपके साथ सारी चीजें डिस्कस की है। अगर मेरे बताने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आप मॉक टेस्ट की तैयारी करना चाह रहे हैं तो मेरा इस वीडियो को देखें। और अगर आप LL की एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं और लाइव एग्जाम को देखना चाह रहे हैं तो मेरे इस वीडियो को देखें। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।